जब कोई तुम्हें धोखा दे तो बुद्ध की यह बात याद रखना, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में चुभन होती है। ये वही एहसास है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो धोखा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, यह वो जिंदगी की असली सच्चाई परशुराम बाबा है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कभी किसी ने दिल से चाहा, भरोसा किया और बदले में वो धोखा मौलर पाया। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं या कभी गुजरे हैं तो इस कहानी को आखिरी शब्द तक पढ़ना। हो सकता है यह कहानी आपकी पूरी सोच को बदल दे। कहानी, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया। रोहन एक साधारण लड़का था, दिल का साफ, हर किसी पर भरोसा करने वाला। उसकी एक बचपन की दोस्त थी, साक्षी। दोनों साथ बड़े हुए थे। रोहन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मानता था। साक्षी उसकी हर छोटी बड़ी खुशी, हर राज की राजदार थी। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कम से कम रोहन के लिए तो ऐसा ही था। उसने साक्षी के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। उसने कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं। साक्षी जब रोती थी तो रोहन पूरी रात जागकर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब साक्षी की जिंदगी में मुश्किलें आईं तो रोहन ने खुद की खुशियों को पीछे रखकर उसे सहारा दिया। लेकिन एक दिन, वो दिन जब सब बदल गया। साक्षी ने अचानक रोहन से बात करनी बंद कर दी। पहले तो रोहन को लगा कि शायद वो बिजी होगी, लेकिन जब हफ्ते गुजर गए और जवाब नहीं आया, तब रोहन ने सुना कि साक्षी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। वो पूरी दुनिया जिसके लिए रोहन ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, आज उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश थी। दिल टूटा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रोहन कई रातों तक रोया। उसने खुद से नफरत की। वो यही सोचता रहा कि उसने ऐसा क्या गलत किया। लेकिन फिर एक दिन रोहन की जिंदगी में एक बदलाव आया। वो एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां उसने एक किताब उठाई जिसमें गौतम बुद्ध की एक बात लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। उस एक लाइन ने रोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध की सिखाई 3 बातें जो हर धोखा खाने वाले को याद रखनी चाहिए। 1, धोखा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो। इसका मतलब यह है कि वो इंसान बुरा था। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। 2, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम माफ कर देते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाता है। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूलना तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। 3, अपने आप को बेहतर बनाओ, बदला लेने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। सबसे बड़ा बदला क्या होता है? खुद की खुशियों के साथ आगे बढ़ना। क्या हुआ जब रोहन ने खुद को बदल लिया? जिस रोहन को कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज वही रोहन अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जिस साक्षी ने उसे धोखा दिया था, वही कुछ सालों बाद सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? बैठकर रोओगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हारी प्रोफाइल देखे और अफसोस करे? याद रखना, धोखा इंसान को तोड़ने के लिए नहीं मिलता, यह सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खोई है, लेकिन तुमने कुछ बहुत बड़ा पाया है, खुद को। अब ये बातें दिल में बिठा लो। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। जो तुम्हें धोखा दे सकता है वो कभी तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई कभी मत बदलो। बुद्ध की आखिरी सीख, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, लेकिन सबसे पहले खुद को खुद में ढूंढो। यह कहानी पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे? खुद को बेहतर बनाओगे या आज भी उसी इंसान के पीछे रोते रहोगे जिसने तुम्हें धोखा दिया?
अगर तुम इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो बुद्ध की यह बात याद रखना, जो तुमसे छल करता है वो तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा सबक है। प्रस्तावना। धोखा यह एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल में दर्द की एक लहर सी दौड़ जाती है। कोई अपना जब पीठ पीछे वार करता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, धोखा इंसान को नहीं तोड़ता बल्कि उसे नया जन्म देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। कहानी विश्वास के टुकड़े और नया जन्म। कबीर नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही मासूम और सच्चा दिल वाला इंसान था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नैना। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। कबीर ने नैना को हमेशा दिल से चाहा। वो उसे हर दिन छोटे छोटे सरप्राइज देता था, बिना किसी उम्मीद के। जब नैना दुखी होती तो कबीर अपना हर काम छोड़कर उसे हंसाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे कबीर को लगने लगा कि यही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया। धोखा वहीं मिलता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नैना ने कबीर से वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त ने वो वादा तोड़ दिया। एक दिन कबीर ने नैना को किसी और के साथ हंसते हुए देखा। वो हाथों में हाथ डाले किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसा रही थी। उस दिन कबीर का पूरा यकीन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो अपना सब कुछ दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। कबीर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दिन रात सिर्फ रोता रहा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो आईने में खुद को भी पहचान नहीं पाता था। लेकिन फिर एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, धम्मपद, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। उस किताब में लिखा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी नियति को तुम्हारे करीब लाने का काम किया है। यह लाइन कबीर के दिल में सीधे जाकर लगी। उसने उस दिन फैसला कर लिया, मैं खुद को तबाह नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की 3 बातें जो धोखा खाने वाले हर इंसान को याद रखनी चाहिए। 1, किसी के कर्म तुम्हारी अच्छाई को मत बदलने दो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी बुरे बन जाओ। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। 2, जो गया वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारा बोझ हटाकर गया है। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान तुम्हें धोखा देकर चला गया है वो तुम्हारी किस्मत में कभी था ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, तुम्हारी मंजिल नहीं। 3, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूलना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कबीर ने क्या किया? कबीर ने नैना को माफ कर दिया, लेकिन उसने एक बात ठान ली, अब वो किसी और के लिए नहीं जिएगा, वो खुद के लिए जिएगा। उसने खुद को संभाला, पढ़ाई में ध्यान दिया और एक दिन वही कबीर एक सफल लेखक बन गया। जिस नैना ने उसे धोखा दिया था वही कुछ सालों बाद उसकी किताबों की लाइन में खड़ी थी, उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए हुआ है। याद रखना, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। जिसने तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं की वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो खुद से एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी मंजिल का रास्ता साफ करके गया है। अब तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को ऐसा इंसान बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे, लेकिन तुम उसे सिर्फ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओगे? धोखा
ये शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा होता है। धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, ये आत्मा को झकझोर देता है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, धोखा तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें बुद्ध जैसा बनाकर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे फिर जिंदगी में कोई तोड़ नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। कहानी विश्वास का अंत, आत्मा की शुरुआत। राहुल नाम का एक लड़का था, साधारण परिवार से, बहुत ही सच्चा और नेकदिल इंसान। उसकी जिंदगी में सबसे खास इंसान थी अवनी। अवनी सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल ने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था। वो उसके हर सपने में शामिल था, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। जब अवनी उदास होती थी तो राहुल अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसकी पूरी दुनिया बस एक नाम पर टिकी थी, अवनी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं, वही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। धोखा वही मिलता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। एक दिन राहुल ने अवनी को किसी और के साथ देख लिया। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, वो किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा रही थी। उस दिन राहुल की दुनिया टूट गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी चोट बन गया। राहुल कई दिनों तक अकेला रोता रहा। उसने खुद से यही सवाल पूछा, मैंने तो कभी उसके साथ गलत नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जिंदगी कभी जवाब नहीं देती, ये सिर्फ तुम्हें सबक देती है। गौतम बुद्ध की बात, जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। राहुल के एक दोस्त ने उसे बुद्ध की एक किताब दी। उस किताब में लिखा था, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसने तुम्हारी आत्मा को जगाने का काम किया है। जो इंसान तुम्हें तोड़कर चला गया, उसने तुम्हें खुद को जोड़ने का मौका दिया है। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये धोखा उसके जीवन का अंत नहीं, ये उसकी नई शुरुआत है। उसने उस दिन फैसला कर लिया, अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। बुद्ध की 3 बातें जो हर धोखा खाने वाले इंसान को याद रखनी चाहिए। 1, जो गया वो तुम्हारी किस्मत में कभी था ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोकना मत। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, वो लौटकर कभी नहीं आएगा। 2, धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नया बनाता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा अभी तक सोई हुई थी। धोखा तुम्हें अंदर से जागने का मौका देता है। 3, सबसे बड़ा बदला खुद को साबित करना है। बुद्ध कहते हैं, बदला लेने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि जो तुम्हें छोड़ गया वो वापस आने के लिए तरसे, लेकिन तब तुम उसकी तरफ देखना भी मत। राहुल ने क्या किया? राहुल ने खुद को संभाला। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, हर उस सपने को पूरा किया जिसे उसने अवनी के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जिस अवनी ने उसे धोखा दिया था, वही कुछ सालों बाद उसकी प्रोफाइल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। सबक, धोखा सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाने के लिए आता है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वो तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, लेकिन तुम्हारी मंजिल अब भी बाकी है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे, लेकिन तब तुम उसे सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ दोगे? बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी छोड़ी है, लेकिन जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया है वो तुम्हारी आत्मा में हमेशा रहेगा। अब ये बातें दिल में बिठा लो। कोई तुम्हें छोड़कर गया
तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा नया जन्म है। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तरसे। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम इस दर्द से बाहर निकलोगे? क्या तुम खुद को साबित करके दिखाओगे? क्या तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे खोकर लोग अफसोस करें? अगर हां, तो नीचे लिखो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। धोखा वही खाता है जिसकी किस्मत में बड़ा मुकाम लिखा होता है। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी जिंदगी में अब भी अंधेरा था। विराट। वो नदी किनारे बैठा हुआ पत्थरों को पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के गिरने के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, जो इंसान जितना सच्चा होता है, दुनिया उसे उतना ही ज्यादा तोड़ने की कोशिश करती है। विराट एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए जी थी, श्रुति। उसने श्रुति को अपनी जान से ज्यादा चाहा था। हर सपना उसके साथ देखा था, हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामा था। लेकिन एक दिन जिस लड़की के लिए विराट ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, उसी लड़की ने विराट को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दिल टूटता है। विराट ने श्रुति से एक ही सवाल पूछा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्रुति ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कामयाब इंसान चाहिए। वो लाइन विराट के सीने में किसी तीर की तरह उतर गई। उस दिन विराट ने एक बात समझ ली, इस दुनिया में सबसे सस्ता होता है सच्चा प्यार और सबसे महंगा होता है कामयाब इंसान। टूटना जरूरी है ताकि तुम खुद को जोड़ सको। विराट कई दिनों तक अकेला रोता रहा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से बात करता, ना बाहर निकलता। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान पूरी तरह नहीं टूटता, तब तक वो खुद को नया नहीं बना सकता। इसी बीच एक दिन विराट की नजर एक किताब पर पड़ी, गौतम बुद्ध की जीवनी। उस किताब में एक लाइन लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया है। विराट ने वो लाइन बार बार पढ़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इस धोखे के साथ जीने वाला हूं? बुद्ध की 3 बातें जिसने विराट की जिंदगी बदल दी। 1, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसने सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जगाया है। बुद्ध ने कहा था, धोखा तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाता है। श्रुति ने विराट को छोड़कर उसकी आत्मा को जगा दिया था। अब उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, उसे बस खुद की जीत चाहिए थी। 2, सबसे बड़ा बदला है खुद को साबित करना। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है उसका हिसाब भगवान लेगा। तुम्हारा काम है खुद को इतना कामयाब बनाना कि एक दिन वो तुम्हारा नाम सुनकर सिर्फ अफसोस करे। विराट ने उसी दिन से तय कर लिया, अब वो रोएगा नहीं, अब वो खुद को इतना बड़ा बनाएगा कि एक दिन वही लोग उसे पाने के लिए तरसेंगे। 3, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते हैं, जिस दर्द को तुम सबसे बड़ी कमजोरी समझते हो, वही दर्द तुम्हें इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। नया जन्म वहीं होता है जहां आत्मा मरती है। उस रात विराट ने अपने सारे आंसू एक साथ बहा दी। सुबह जब सूरज उग रहा था, विराट का एक नया जन्म हो चुका था। उसने ठान लिया, अब मैं किसी को खोने का नहीं, अब मैं खुद को पाने का वक्त है। सालों बाद विराट आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जिस इंसान को एक लड़की ने छोड़ दिया था, आज वही इंसान लाखों लड़कियों के सपनों का राजकुमार था। श्रुति ने कई बार उसे सोशल मीडिया पर मैसेज किया, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? विराट ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, जिसे एक बार खो चुका हूं, उसे दोबारा पाकर मैं अपनी कीमत नहीं गिराना चाहता। सबक जो हर इंसान को याद रखना चाहिए,
धोखा सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारे सफर का हिस्सा थे, लेकिन तुम उनकी मंजिल कभी नहीं थे। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो लोग तुम्हारा नाम सिर्फ अफसोस के साथ लें। बुद्ध की आखिरी सीख, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला है, लेकिन भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में एक नया मुकाम पाने के लिए भेजा है। धोखा देने वाले छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो टूटता है वही इतिहास बनाता है। एक धोखा, एक नई शुरुआत। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। शहर की भीड़ अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन एक कोने में बैठा अर्जुन कोटी दुनिया से बेखबर अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गहरा दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। जिस लड़की को उसने अपनी पूरी जान से चाहा था, जिसके लिए उसने अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया था, वही लड़की आज उसे छोड़कर किसी और की हो चुकी थी। धोखा हमेशा अपने सबसे करीब वालों से मिलता है। अर्जुन ने रिया के साथ 7 साल बिताए थे। वो लड़की उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों ने साथ में सपने देखे थे, शादी के, घर के, जिंदगी को साथ जीने के। लेकिन एक दिन रिया ने फोन पर सिर्फ एक लाइन में सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे तुमसे अब कोई फीलिंग नहीं है, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हूं। धोखा तब लगता है जब इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अर्जुन के लिए यह सिर्फ रिश्ता टूटने का दर्द नहीं था, ये उसके पूरे वजूद के टूटने जैसा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात वो रिया की तस्वीरों को देखता और खुद से एक ही सवाल पूछता, मैंने ऐसा क्या किया था कि उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सवाल हमेशा गलत होते हैं, जवाब हमें खुद खोजना पड़ता है। एक रात अर्जुन पार्क में बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा उससे भी गहरा था। वहीं एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। वो अर्जुन की आंखों में छिपा दर्द देख चुके थे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो बेटे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब साधु ने सिर्फ एक बात कही, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देने के लिए छोड़ा है। वो बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह उतर गई। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने आंसू नहीं पोंछे। उसने उन आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। बुद्ध की 3 बातें जो अर्जुन की जिंदगी बदल गईं। 1, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हारे सफर का हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं। बुद्ध ने कहा है, जो तुम्हें छोड़कर चला गया है उसने सिर्फ तुम्हारे वक्त को छीना है, लेकिन उसने तुम्हें खुद की पहचान बनाने का मौका दिया है। उस रात अर्जुन ने यह बात दिल में बैठा ली। उसने रिया की तस्वीरों को आखिरी बार देखा और सब कुछ जला दिया। अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ खुद के लिए जीने वाला था। 2, सबसे बड़ा बदला है खुद को कामयाब बनाना। बुद्ध कहते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उससे बदला मत लो। खुद को इतना कामयाब बना लो कि वो तुम्हारा नाम सिर्फ अफसोस के साथ ले। अब अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की ठानी। सुबह 4 बजे उठना, जिम जाना, अपने करियर पर फोकस करना, हर उस चीज पर मेहनत करना जिसे उसने रिया के प्यार में पीछे छोड़ दिया था। 3, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने इस दर्द को सही दिशा दे दी तो यही दर्द तुम्हें इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देगा। अर्जुन का नया जन्म। 6 महीने बाद अर्जुन वही इंसान था, लेकिन उसका जज्बा अब एक नई आग बन चुका था। उसने अपनी कंपनी शुरू की, दिन रात मेहनत की। वो लड़का जिसे कभी रिया ने यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकते, वही अर्जुन आज अपने सपनों का राजा बन चुका था। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद अर्जुन को एक दिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, हाय अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। शायद तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन लिखी, जिसे एक बार खो चुका हूं, उसे दोबारा पाकर मैं अपनी कीमत नहीं गिराना चाहता। याद रखना, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें खुद को बनाने का मौका दिया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनका लौट कर आने का इंतजार मत करो।
बल्कि खुद को इतना कामयाब बना लो कि वो तुम्हें सिर्फ अफसोस के साथ याद करें। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम उन्हें माफ कर दो और खुद को इतना बड़ा बना लो कि उनकी सोच तुम तक पहुंच भी ना सके। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो खुद से ये 3 वादे करो। मैं रोऊंगा नहीं, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा। बुद्ध की आखिरी सीख। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, लेकिन भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में एक नया मुकाम पाने के लिए भेजा है। धोखा खाकर टूट मत जाना, यह भगवान का सबसे बड़ा तोहफा होता है। हर दर्द एक नई कहानी लिखता है और हर धोखा एक नया इंसान बनाता है। रात के 2 बज रहे थे, कमरे में घुप अंधेरा था, मोबाइल की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। वो बैठा हुआ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल से बस एक ही सवाल निकल रहा था। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह कहानी सिर्फ अर्जुन दास की नहीं है, यह कहानी उस हर इंसान की है जिसने किसी पर भरोसा किया था और बदले में पसमनारा धोखा माना मिला। धोखा हमेशा अपने सबसे सच्चे इंसान को मिलता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द अमौत आल देती है तो तुम गलत हो। सबसे बड़ा दर्द वो इंसान देता है जिसे तुमने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। धोखा तब मिलता है जब तुम सबसे सच्चे होते हो। धोखा तब मिलता है जब तुमने कभी किसी से अब फरेब नहीं किया होता। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान तुम्हें कभी भी धोखा इसीलिए नहीं देता क्योंकि तुम कमजोर हो। भगवान तुम्हें धोखा इसलिए देता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। भगवान तुम्हें धोखा इसलिए देता है ताकि तुम अपनी कहानी खुद लिख सको। जहां तुम्हारी आत्मा टूटती है वहीं से तुम्हारा नया जन्म होता है। अर्जुन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, अवनिका। 5 साल का प्यार था, दोनों ने साथ में सपने देखे थे, शादी की बातें की थीं, बुढ़ापे तक साथ जीने की कस्में खाई थीं। लेकिन एक दिन अवनिका ने सिर्फ एक कॉल पर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं बढ़ सकती, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारे लायक नहीं हो। यह वही लाइन है जो हर सच्चे इंसान ने धोखा खाने के बाद सुनी होगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो तुम्हारे लायक थी या नहीं, सवाल यह है कि तुम अपने लायक थे या नहीं। अर्जुन ने कई रातें सिर्फ ये सोचकर काट दी कि उसने कहां गलती की थी। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, काम छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो बगीचे में बैठा था, वहीं एक बूढ़ा बाबा बैठे थे। बाबा ने उसकी आंखों में दर्द देख लिया। बाबा ने सिर्फ एक बात कही, जिसे तुमने भगवान समझ लिया था वो तुम्हारे सफर का सिर्फ एक पड़ाव था बेटा, मंजिल तो अभी बाकी है। यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। बुद्ध के 3 नियम जो हर धोखा खाने वाले इंसान को याद रखने चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसने सिर्फ तुम्हारा वक्त छीना है, लेकिन उसने तुम्हें खुद की पहचान बनाने का मौका दिया है। अर्जुन ने उस रात पहली बार अपनी जिंदगी को दूसरी नजर से देखा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर वो मेरी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे तोड़कर छोड़ जाए, तो क्या मैं हमेशा इसी टूटे हुए इंसान की तरह जीऊंगा? दूसरा सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम खुद को इतना बड़ा बना लो कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वो वापस लौटकर आने की हिम्मत तक ना कर सके। उस रात अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद को दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में शामिल करके दिखाऊंगा। 3 तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान इस दर्द को अपनी कमजोरी बनाता है वो पूरी जिंदगी हार कर जीता है, लेकिन जो इंसान इस दर्द को अपनी ताकत बना लेता है वो एक दिन पूरी दुनिया को जीत कर दिखाता है। धोखा वो आग है जो तुम्हें खत्म करने आती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसी आग में तुम खुद को फौलाद बना सकते हो। अर्जुन का दूसरा जन्म। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने की ठान ली। सुबह 4 बजे उठता, रात 2 बजे तक काम करता। लोग मजाक उड़ाते थे, ये लड़का पागल हो गया है।
लेकिन अर्जुन सिर्फ एक लाइन कहता था, जिसने मुझे रोता हुआ छोड़ा था, मैं एक दिन उसे पछतावा करते हुए छोड़ दूंगा। 2 साल बाद वही अर्जुन जो कभी टूटा हुआ था, आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था। जिस लड़की ने उसे छोड़ दिया था, वो आज किसी और के साथ बिखरी हुई जिंदगी जी रही थी। एक दिन रिया ने अर्जुन को मैसेज किया, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन लिखी, माफ करना, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। याद रखना दोस्त, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उससे नफरत मत करना। वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए आया था। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, उनका लौट कर आने का इंतजार मत करना, बल्कि खुद को इतना कामयाब बना लो कि वो सिर्फ अफसोस के साथ तुम्हारा नाम ले। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम उन्हें माफ कर दो और खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना दो। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम ये कहानी पढ़कर रोए नहीं, तो शायद तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। खुद से वादा करो, मैं अब किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनाऊंगा। मैं एक दिन उन लोगों को इतना पछतावा करवाऊंगा कि वो सिर्फ दूर से मेरी कामयाबी को देखते रहेंगे। ये स्पीच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, लेकिन हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर तुम ये पढ़कर एक नई शुरुआत करने वाले हो, तो नीचे लिखो, धोखा देने वालों का शुक्रिया, अब मैं खुद को बनाने वाला हूं। इस स्पीच को हर टूटे हुए इंसान तक पहुंचाओ। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखना, तुम्हें धोखा इसलिए मिला है क्योंकि भगवान तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाना चाहता है। अब खुद से सवाल करो, तुम रोने वाले हो या तुम खुद को इतिहास लिखने वाला इंसान बनाने वाले हो? फैसला तुम्हारा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में चुभन होती है। ये वही एहसास है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो धोखा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, यह वो जिंदगी की असली सच्चाई परोरामावा है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कभी किसी ने दिल से चाहा, भरोसा किया और बदले में वो धोखा मौलर पाया। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं या कभी गुजरे हैं, तो इस कहानी को आखिरी शब्द तक पढ़ना। हो सकता है यह कहानी आपकी पूरी सोच को बदल दे। कहानी, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया। रोहन एक साधारण लड़का था, दिल का साफ, हर किसी पर भरोसा करने वाला। उसकी एक बचपन की दोस्त थी, साक्षी। दोनों साथ बड़े हुए थे। रोहन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मानता था। साक्षी उसकी हर छोटी बड़ी खुशी, हर राज की राजदार थी। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कम से कम रोहन के लिए तो ऐसा ही था। उसने साक्षी के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। उसने कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं। साक्षी जब रोती थी तो रोहन पूरी रात जागकर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब साक्षी की जिंदगी में मुश्किलें आईं, तो रोहन ने खुद की खुशियों को पीछे रखकर उसे सहारा दिया। लेकिन एक दिन, वो दिन जब सब बदल गया। साक्षी ने अचानक रोहन से बात करनी बंद कर दी। पहले तो रोहन को लगा कि शायद वो बिजी होगी, लेकिन जब हफ्ते गुजर गए और जवाब नहीं आया, तब रोहन ने सुना कि साक्षी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। वो पूरी दुनिया जिसके लिए रोहन ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, आज उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश थी। दिल टूटा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रोहन कई रातों तक रोया। उसने खुद से नफरत की। वो यही सोचता रहा कि उसने ऐसा क्या गलत किया। लेकिन फिर एक दिन रोहन की जिंदगी में एक बदलाव आया। वो एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां उसने एक किताब उठाई जिसमें गौतम बुद्ध की एक बात लिखी थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। उस एक लाइन ने रोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध की सिखाई 3 बातें जो हर धोखा खाने वाले को याद रखनी चाहिए। 1, धोखा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो। इसका मतलब यह है कि वो इंसान बुरा था। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो।
माफ कर दो लेकिन भूलो मत। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम माफ कर देते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाता है। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूलना तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। 3. अपने आप को बेहतर बनाओ, बदला लेने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। सबसे बड़ा बदला क्या होता है? खुद की खुशियों के साथ आगे बढ़ना। क्या हुआ जब रोहन ने खुद को बदल लिया? जिस रोहन को कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज वही रोहन अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जिस साक्षी ने उसे धोखा दिया था, वही कुछ सालों बाद सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? बैठकर रोओगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हारी प्रोफाइल देखे और अफसोस करे? याद रखना, धोखा इंसान को तोड़ने के लिए नहीं मिलता, यह सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खोई है, लेकिन तुमने कुछ बहुत बड़ा पाया है, खुद को। अब ये बातें दिल में बिठा लो। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। जो तुम्हें धोखा दे सकता है वो कभी तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई कभी मत बदलो। बुद्ध की आखिरी सीख, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, लेकिन सबसे पहले खुद को खुद में ढूंढो। यह कहानी पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे? खुद को बेहतर बनाओगे या आज भी उसी इंसान के पीछे रोते रहोगे जिसने तुम्हें धोखा दिया? अगर तुम इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो बुद्ध की यह बात याद रखना, जो तुमसे छल करता है वो तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा सबक है। प्रस्तावना, धोखा यह एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल में दर्द की एक लहर सी दौड़ जाती है। कोई अपना जब पीठ पीछे वार करता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, धोखा इंसान को नहीं तोड़ता बल्कि उसे नया जन्म देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। कहानी विश्वास के टुकड़े और नया जन्म। कबीर नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही मासूम और सच्चा दिल वाला इंसान था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नैना। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। कबीर ने नैना को हमेशा दिल से चाहा। वो उसे हर दिन छोटे छोटे सरप्राइज देता था, बिना किसी उम्मीद के। जब नैना दुखी होती तो कबीर अपना हर काम छोड़कर उसे हंसाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे कबीर को लगने लगा कि यही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया। धोखा वहीं मिलता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नैना ने कबीर से वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त ने वो वादा तोड़ दिया। एक दिन कबीर ने नैना को किसी और के साथ हंसते हुए देखा। वो हाथों में हाथ डाले किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसा रही थी। उस दिन कबीर का पूरा यकीन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो अपना सब कुछ दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। कबीर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दिन रात सिर्फ रोता रहा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो आईने में खुद को भी पहचान नहीं पाता था। लेकिन फिर एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, धम्मपद, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। उस किताब में लिखा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिया है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी नियति को तुम्हारे करीब लाने का काम किया है। यह लाइन कबीर के दिल में सीधे जाकर लगी। उसने उस दिन फैसला कर लिया, मैं खुद को तबाह नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की 3 बातें जो धोखा खाने वाले हर इंसान को याद रखनी चाहिए। 1. किसी के कर्म तुम्हारी अच्छाई को मत बदलने दो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बुरे बन जाओ। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। जो गया वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारा बोझ हटाकर गया है। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान तुम्हें धोखा देकर चला गया है वो तुम्हारी किस्मत में कभी था ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, तुम्हारी मंजिल नहीं। 3, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। माफ करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन भूलना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कबीर ने क्या किया? कबीर ने नैना को माफ कर दिया, लेकिन उसने एक बात ठान ली, अब वो किसी और के लिए नहीं जिएगा, वो खुद के लिए जिएगा। उसने खुद को संभाला, पढ़ाई में ध्यान दिया और एक दिन वही कबीर एक सफल लेखक बन गया। जिस नैना ने उसे धोखा दिया था वही कुछ सालों बाद उसकी किताबों की लाइन में खड़ी थी, उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए हुआ है। याद रखना, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। जिसने तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं की वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो खुद से एक वादा करो, मैं खुद को इस दर्द में खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद को नया जन्म दूंगा। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी मंजिल का रास्ता साफ करके गया है। अब तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को ऐसा इंसान बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे, लेकिन तुम उसे सिर्फ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओगे? धोखा, ये शब्द जितना छोटा है इसका असर उतना ही गहरा होता है। धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, ये आत्मा को झकझोर देता है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, धोखा तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें बुद्ध जैसा बनाकर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे फिर जिंदगी में कोई तोड़ नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। कहानी, विश्वास का अंत, आत्मा की शुरुआत। राहुल नाम का एक लड़का था, साधारण परिवार से, बहुत ही सच्चा और नेकदिल इंसान। उसकी जिंदगी में सबसे खास इंसान थी अवनी। अवनी सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल ने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था। वो उसके हर सपने में शामिल था, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। जब अवनी उदास होती थी तो राहुल अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसकी पूरी दुनिया बस एक नाम पर टिकी थी, अवनी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। धोखा वहीं मिलता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। एक दिन राहुल ने अवनी को किसी और के साथ देख लिया। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी वो किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा रही थी। उस दिन राहुल की दुनिया टूट गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही इंसान उसकी सबसे बड़ी चोट बन गया। राहुल कई दिनों तक अकेला रोता रहा। उसने खुद से यही सवाल पूछा, मैंने तो कभी उसके साथ गलत नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जिंदगी कभी जवाब नहीं देती, ये सिर्फ तुम्हें सबक देती है। गौतम बुद्ध की बात, जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। राहुल के एक दोस्त ने उसे बुद्ध की एक किताब दी। उस किताब में लिखा था, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसने तुम्हारी आत्मा को जगाने का काम किया है। जो इंसान तुम्हें तोड़कर चला गया उसने तुम्हें खुद को जोड़ने का मौका दिया है। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये धोखा उसके जीवन का अंत नहीं, ये उसकी नई शुरुआत है। उसने उस दिन फैसला कर लिया, अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। बुद्ध की 3 बातें जो हर धोखा खाने वाले इंसान को याद रखनी चाहिए। 1, जो गया वो तुम्हारी किस्मत में कभी था ही नहीं।
बुद्ध कहते हैं, जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोकना मत। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, वो लौटकर कभी नहीं आएगा। 2. धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नया बनाता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा अभी तक सोई हुई थी। धोखा तुम्हें अंदर से जागने का मौका देता है। 3. सबसे बड़ा बदला खुद को साबित करना है। बुद्ध कहते हैं, बदला लेने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि जो तुम्हें छोड़ गया वो वापस आने के लिए तरसे, लेकिन तब तुम उसकी तरफ देखना भी मत। राहुल ने क्या किया? राहुल ने खुद को संभाला, उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, हर उस सपने को पूरा किया जिसे उसने अवनी के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जिस अवनी ने उसे धोखा दिया था वही कुछ सालों बाद उसकी प्रोफाइल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। सबक: धोखा सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, यह तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनाने के लिए आता है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वो तुम्हारे सफर का एक पड़ाव था, लेकिन तुम्हारी मंजिल अब भी बाकी है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? रोते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि एक दिन वही इंसान तुम्हें वापस पाना चाहे, लेकिन तब तुम उसे सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ दोगे? बुद्ध की आखिरी सीख: जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी छोड़ी है, लेकिन जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया है वो तुम्हारी आत्मा में हमेशा रहेगा। अब ये बातें दिल में बिठा लो, कोई तुम्हें छोड़कर गया तो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। धोखा तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा नया जन्म है। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तरसे। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इस दर्द से बाहर निकलोगे? क्या तुम खुद को साबित करके दिखाओगे? क्या तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे खोकर लोग अफसोस करें? अगर हां तो नीचे लिखो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। यह कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि यह कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। धोखा वही खाता है जिसकी किस्मत में बड़ा मुकाम लिखा होता है। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी जिंदगी में अब भी अंधेरा था। विराट। वो नदी किनारे बैठा हुआ पत्थरों को पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के गिरने के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, जो इंसान जितना सच्चा होता है दुनिया उसे उतना ही ज्यादा तोड़ने की कोशिश करती है। विराट एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए जी थी, श्रुति। उसने श्रुति को अपनी जान से ज्यादा चाहा था, हर सपना उसके साथ देखा था, हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामा था। लेकिन एक दिन जिस लड़की के लिए विराट ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, उसी लड़की ने विराट को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दिल टूटता है। विराट ने श्रुति से एक ही सवाल पूछा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी